दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने यहां कृत्रिम बारिश कराने की फैसला लिया है। यहां 20 और 21 नवंबर को कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। इसके लिए आईआईटी कानपुर ने ट्रायल किया। ट्रायल के बाद इसकी रिपोर्ट सरकार को दी गई और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने इसकी पुष्टि भी कर दी है और दावा किया गया है कि कृत्रिम बारिश की मदद से प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकेगा और प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। अब सवाल यह उठता है कि कृत्रिम बारिश क्या होती है, इससे कितना प्रदूषण कम होगा, इसे कैसे कराया जाएगा। आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कृत्रिम बारिश क्या होती है। केमिकल की मदद से बादलों को बारिश कराने के लिए तैयार किया जाता है। इसके जरिए होने वाली बारिश को कृत्रिम बारिश कहते हैं। हालांकि यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती है। इसके लिए कई तरह की अनुमति की ज़रूरत होती है। दुनिया के कई देशों में ज़रूरत पड़ने पर कृत्रिम बारिश कराई गई है। अब क्वेश्चन यह है कि यह बारिश कैसे कराई जाती है। विज्ञान कहता है कि कृत्रिम बारिश कराने के लिए आसमान में थोड़े बहुत प्राकृतिक बादल होना आवश्यक है। कृत्रिम बारिश के लिए विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा सिल्वर आयोडाइड साल्ट और डाई आइस को आसमान में पहले से मौजूद बादलों में छोड़ा जाता है। इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। जहां इसे गिराया जाता है वहां जहाज को उल्टी दिशा में ले जाते हुए केमिकल को छोड़ा जाता है और नमक के कण बादलों में मौजूद वाष्प को खींचते हैं। इसके साथ ही नमी भी खींची चली जाती है। यह इकट्ठा होकर बारिश के बूंद का रूप ले लेते हैं और दबाव बढ़ने पर यह बारिश बनकर बरस जाते हैं। और इस बारिश को कराने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ साथ डीजीसीए से भी परमिशन लेनी होती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस बारिश को कराने से प्रदूषण कितना साफ होता है। दिल्ली एनसीआर की जो वर्तमान हालात है उससे निपटने के लिए कृत्रिम बारिश टेम्पररी मदद कर सकती है। इससे कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों तक राहत मिल सकती है। कई अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके जरिए जहरीली हवा में कुछ हद तक राहत मिल सकती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती है। कृत्रिम बारिश को कराने के लिए सबसे अच्छा समय मानसून से पहले और मानसून के बाद होता है, क्योंकि बादलों में नमी ज़्यादा होती है, लेकिन सर्दियों में इनमें नमी कम होने के कारण क्लाउड सीडिंग उतनी सफल नहीं हो पाती। इसीलिए कृत्रिम बारिश का इस्तेमाल सिर्फ हवा को साफ करने के लिए ही नहीं, आग बुझाने और सूखे से बचाने के लिए भी किया जाता है। दुनिया में सबसे पहले कृत्रिम बारिश कराने वाला क्लाउड सीडिंग का कंसेप्ट 1945 में तैयार हुआ था। आज दुनिया के 50 देशों में इसकी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पहली बार 1951 में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराई गई थी। इसके बाद 1973 में आंध्र प्रदेश में पड़े सूखे का समाधान निकालने के लिए इसका सहारा लिया गया था।